डायबिटीज के आंखों में दिखने वाले लक्षण, उसमें सबसे पहला लक्षण है ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना। इसके पीछे का कारण क्या है? उसका कोज है हाई ब्लड शुगर लेवल्स कोज स्वेलिंग इन द लेंसेस ऑफ आई अल्टरिंग इट्स शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि जब भी आपके खून में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, तो जिससे जो आंखों के लेंस होते हैं उसमें स्वेलिंग यानी कि सूजन की परेशानी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका जो शेप होता है उसमें बदलाव आता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देना यानी कि ब्लड विजन की समस्या होती है। डिटेल में अगर बात करें तो ये जो डिस्टोर्शन होता है अफेक्ट द लेंस एबिलिटी टू फोकस, मतलब लेंस की जो एबिलिटी होती है फोकस करने की, उसमें परेशानी होती है, जिससे टेम्पररी यानी कि अस्थायी रूप से या फिर परसिस्टेंट यानी कि लंबे समय के लिए ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने की समस्या होती है। जब भी आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में कर लेते हो तो ये चीज भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये पहला लक्षण हो जाता है धुंधला दिखाई देना यानी कि ब्लड विजन की समस्या होना। दूसरा सिम्टम है, दूसरा लक्षण है डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसका कोज क्या है? डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेजल्स, मतलब कि जो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती है, कहाँ की? रेटिना, हमारी आंखों का ही एक भाग है रेटिना, उसमें जो छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती है उसमें जब भी परेशानी होती है उसमें डैमेज होता है। क्यों होता है? हाई ब्लड शुगर की वजह से। तो अब ये परेशानी यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या होती है। उसमें मेनली दो प्रकार होते हैं, अगर डिटेल में बात करते हैं तो एक होता है नॉन प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी। ये शुरुआती स्टेज है जिसे हम कह सकते हैं अर्ली स्टेज, मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता अगर शुरुआत में ही आप उसे ठीक कर देते हो। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लड वेजल्स होती है उसमें से फ्लूइड लीक होगा या फिर ब्लड लीक होगा, जिसकी वजह से वहां पर डिपोजिशन हो जाएगी और सूजन की परेशानी होगी। अगर यहां पर आप ध्यान नहीं देते हो तो एडवांस स्टेज आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ग्रोथ होना सही बात है, लेकिन जब भी किसी भी चीज का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है तो फिर परेशानी हो सकती है, जिससे क्या होता है सीवियर विजन प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाते हैं, या फिर ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी आ सकता है। तो ये दूसरा लक्षण हो जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तीसरा लक्षण है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स क्यों होता है? ब्लीडिंग इन दी विट्रियस ड्यू टू डैमेज ब्लड वेजल्स। विट्रियस का मतलब है कि हमारी आंखों के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जब भी उसमें ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्यों होता है? हाई ब्लड शुगर की वजह से रेटिना की जो ब्लड वेजल्स होती है रप्चर हो जाती हैं, उसमें डैमेज होता है, तो फिर ब्लीडिंग की परेशानी होती है। जब भी विट्रियस में ब्लीडिंग होता है तो फिर आपको फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। अगर डिटेल में बात करें तो फ्लोटर्स किस प्रकार से दिखते हैं? फ्लोटर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो स्मॉल डार्क स्पॉट्स, मतलब कि छोटे छोटे काले धब्बे हो जाते हैं। स्ट्रिंग्स, मतलब कि धागे हो जाते हैं। और कोब वेब लाइक शेडोज, मतलब जो झाले होते हैं उस प्रकार से दिखते हैं। मतलब या तो आपकी आंखों के अंदर आपको काले धब्बे दिखाई देते हैं, आपको धागे दिखाई देते हैं, या फिर आपको झाले दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लोटर्स। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर आपको फ्लोटर की परेशानी है तो फिर उसे हम कह सकते हैं एडवांस डायबिटिक आई डिजीज, मतलब डायबिटीज की वजह से आंखों के संबंधित जो परेशानी है वो ज्यादा एडवांस हो गई है। तो उससे आपको ध्यान में रखना है, उसे आपको ट्रीट करना है। अगर नहीं करते हैं तो रेटिना डिटैचमेंट, मतलब कि रेटिना वहां से खिंच भी सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथा लक्षण है आई पेन और प्रेशर, मतलब कि आंखों में दर्द जैसा महसूस होना, आंखों में दबाव जैसा महसूस होना। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायबिटीज इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ग्लाउकोमा। देखिए जब भी हमारी आंखों की ड्रेनेज सिस्टम डैमेज होती है, जब भी ब्लड वेजल्स एबनॉर्मल काम करती है, जिसकी वजह से आंखों की जो ड्रेनेज सिस्टम होती है डिस्टर्ब होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से ग्लाउकोमा, खास करके नियोवास्कुलर ग्लाउकोमा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों में दर्द और दबाव जैसा महसूस होता है। अगर डिटेल में बात करें तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देंगे। एक तो पेन यानी कि दर्द होना, रेडनेस यानी कि आंखें लाल हो जाना, और आपके आंखों में प्रेशर यानी कि दबाव महसूस होना, और साथ ही साथ ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने की परेशानी भी होती है। हेडेक यानी कि सिर दर्द की परेशानी भी होती है। अगर इसे आप अनट्रीट रखते हो, मतलब कि इसका समय पर इलाज नहीं करवाते हो, तो विजन लॉस भी हो सकता है। पांचवा सिम्टम है डिफिकल्टी सीइंग एट नाइट, मतलब कि रात में दिखाई देने में थोड़ी कठिनाई होना। उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों डायबिटीज की वजह से एक तो क्या होता है कि आपकी जो रेटिना होती है, आंखों का जो भाग है रेटिना, वो डैमेज होने की संभावना रहती है। खास करके ऐसा पार्ट जो
लो लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जब भी डार्कनेस होती है, जब भी रोशनी कम होती है, ऐसे में जब हम अच्छे से देख पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, अगर रेटिना डैमेज होता है, तो जिसकी वजह से परेशानी होती है कि आप रात को देखने में कठिनाई होती है, साथ ही साथ मोतियाबिंद की परेशानी भी हो सकती है। अगर डिटेल में बात करें तो ऐसे पेशेंट यानी कि ऐसे मरीज जिनका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल है, डायबिटीज बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि डिम लाइट यानी कि जब भी रोशनी कम होती है, फिर थोड़ी डार्कनेस होती है, तो ऐसे में देखने में परेशानी होती है। या फिर वो पेशेंट उजाले में या फिर अंधेरे में, जब भी उजाले में से अंधेरे में जाता है, अंधेरे में से उजाले में आता है, तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार की परेशानी होती है और धीरे धीरे करके जो रात का जो विजन है वो कम होता जाता है, तो यह परेशानी हो सकती है। तो डायबिटीज की वजह से अगर आप ब्लड शुगर लेवल को अनकंट्रोल रखते हो, तो ऐसे में आंखों से संबंधित यह 5 जो कॉमन सिम्टम्स है वो दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? अगर आपको पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, अगर आप प्री डायबिटिक हो या फिर डायबिटिक हो, तो ऐसे में आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना है, खास करके HbA1c यानी कि जो 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल है वो टेस्ट आपको करवानी है। समय समय पर आप करवा सकते हो। साथ ही साथ अपनी आंखों का चेकअप भी करवाना है, ताकि पता चले कि आंखों से संबंधित कोई परेशानी है कि नहीं। साथ ही साथ अगर आपको धुंधला दिखाई देने की परेशानी हो, बहुत ही ज्यादा सिर दर्द की परेशानी हो, या फिर आपके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, या फिर जैसे हमने बात की फ्लोटर्स की परेशानी है, तो ऐसी कोई भी चीज अगर दिखाई देती है, 1 बार 2 बार दिखाई देती है, तो ऐसे में आपको आलस नहीं करना है और डॉक्टर को एक बार आपको जो भी आंखों से संबंधित जो डॉक्टर है उसे आपको कंसल्ट करना है, आई का चेकअप करवाना है, ताकि पता चल पाए कि आंखों से रिलेटेड कोई परेशानी है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप केयर करते हो तो धीरे धीरे करके परेशानी भी खत्म हो सकती है। तो यह थी जानकारी डायबिटीज से रिलेटेड ऐसे 5 सिम्टम्स जो आंखों के संबंधित होते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।